सबसे पहले सबको सादर जय श्री राम। और उसके बाद में ये जो प्रश्न आया है, क्या स्त्रियां व्यासपीठ पर बैठने के काबिल हैं? स्त्रियों को व्यासपीठ पर बैठने की, व्यास गद्दी पर बैठने की अनुमति शास्त्रों में दी गई है अथवा नहीं? क्या स्त्रियां व्यासपीठ पर बैठ सकती हैं? प्रश्न ये है। तो मैं बता रहा हूं आपको। भारत में एक दो स्त्रियां नहीं हुई, भारत में कई स्त्रियां हुई, कई नारियां हुई, बड़ी बड़ी नारियां हुई, बड़ी बड़ी माताएं हुई, जिन्होंने ऐसा अभूतपूर्व कर्म किया है, इतना अभूतपूर्व काम किया है कि हम लोग उसको याद रखते हैं। भारत में गार्गी, अहिल्या, मदालसा, अनुसुईया, सती, तारा आदि जैसी माताएं आई, लेकिन कहीं पर यह लिखा नहीं मिला कि वो मंच पर बैठी। मंच पर बैठने वाले, व्यास गद्दी पर बैठने वाले पुत्र को जन्म तो दे दिया मां ने, परंतु मंच पर नहीं बैठा, व्यास गद्दी पर नहीं बैठा, गद्दी पर बैठ करके कथा नहीं सुनाई, क्योंकि ये सनातन धर्म की गद्दी है। इसको स्वयं महाराज व्यास और उनके पुत्र स्वामी सुखदेव जी महाराज ने स्थापित किया है, जिस पर केवल ब्राह्मण बैठ सकता है और वो पुरुष, स्त्री कदापि नहीं। भागवत के महात्म्य में तो श्लोक आता है कि उसकी संहिता में भी बताया जाता है कि आ वैष्णव्यो मुखात गाता ना श्रोतव्या कदाचन सुख शास्त्रम विशेषेण ना श्रोतस्तम वैष्णवात। केवल वैष्णव के मुख से ही श्रवण करना चाहिए, केवल ब्राह्मण के मुख से श्रवण करना चाहिए। स्त्रियों के मुख से तो कदापि श्रवण करना ही नहीं चाहिए। यदि स्त्री के मुख से मैंने श्रवण कर भी लिया तो हमको आपको घोर पाप में जाना पड़ता है, ये लिखा गया है। भारत की बड़ी मां गार्गी, जिनको इतना ज्ञान था, वेद वेदांतों में निपुण, छोटे मोटे ज्ञान में प्रारंभित नहीं थी, वेद वेदांतों में निपुण थी महाराज, वेद वेदांत की ज्ञाता थी। और भारत के बड़े महामुनि याज्ञवल्क्य के सामने बैठ करके शास्त्रार्थ करती थी गार्गी, लेकिन कहीं पर यह लिखा नहीं मिला कि वो बैठ करके मंच लगा करके व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत की कथा सुनाई हो। भारत की बड़ी मां मदालसा, जिसके 4 पुत्र थे और चारों को धर्मो ज्ञान दे करके, धर्म का उपदेश दे करके, तत्व ज्ञान दर्शी बना करके चारों को मुक्त कर दिया, लेकिन कहीं पर यह लिखा नहीं मिला कि मदालसा मंच पर बैठी और गद्दी पर बैठ करके कथा सुनाया। ऐसा कहीं लिखा नहीं मिला। जगत की परम्बा महामाया माता सीता, जिसके चरणों में बैठ करके गृहस्थ धर्म का पालन सीखती हैं, ऐसी माता के लिए कहीं ये लिखा नहीं मिला कि वो मंच पर बैठ करके कथा सुनवा रही है। व्यास गद्दी लगा करके मंच पर, भाई लिखा गया कि मंच पर जाइए, पंडाल में जाइए तो पहले ब्राह्मण देव जो बैठा है मंच पर, वो व्यास का स्वरूप होता है। और व्यास जी पुरुष थे। व्यास जी के सुपुत्र स्वामी सुखदेव जी महाराज पुरुष थे, और व्यास गद्दी पर बैठने वाला पुरुष वो व्यास स्वरूप हो जाता है। तो क्या ये जो स्त्रियां बैठ रही है व्यास स्वरूप हो गई? मैं इनसे क्यों लेके ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हर चीज का विलोम होता है, मुझे व्यास का विलोम देकर के आप बताइए, फिर आप मंच पर बैठिए। व्यास का विलोम एक बार देकर के बताइए मुझे, व्यास का विलोम क्या होता है? इस मंच को हमने नहीं बनाया है, ये मंच मेरा बनाया नहीं, इस मंच को सनातन धर्मों ने बनाया है, इस मंच को स्वामी सुखदेव ने बनाया है, इस मंच को तुलसीदास ने बनाया है, कालिदास ने बनाया है, महात्मा वाल्मीकि ने बनाया है। और जिसका हम लोग खंडन कर रहे हैं तो ये हमारे विनाश का समय है। जब जब धर्म के साथ में खिलवाड़ शुरू होता है तब तब विनाश बिल्कुल करीब आ जाता है, एक बात आप जान लीजिए। और विनाश के समय ये बुद्धि, कर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय ये सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। हम लोग कथा सुनने के लिए बैठते हैं, लाखों खर्च करना चाहते हैं, करोड़ों खर्च करना चाहते हैं, तो किसी सुंदर स्त्री को क्यों बुलाते हैं, किसी बेटी को क्यों बुलाते हैं? गुरु बनाना होता है तो बेटियों के पास में जाते हैं। हम आपको बताएं, कौशिकी संहिता में लिखा हुआ है कि स्त्री जो है उसका गुरु केवल पति है। यदि वो पति के सिवा किसी दूसरे को गुरु बनाती है तो वो नर्क का अनुगामी हो जाएगी, उसको नर्क जाना पड़ेगा।
और व्यास गद्दी पर बैठने से पहले किसी ना किसी को तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। पति तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है कि तुमको गुरु बनकर के शिक्षा दे दिया, तुम मंच पर बैठ रही हो। माता पार्वती को पूरी पूरी कथा याद थी, रामायण की पूरी कथा, राम कथा, उनको पूरी कथा याद थी। वो चाहती तो भोले शंकर को कथा सुना सकती थी। प्रश्न में उन्होंने कथा सुना सुना करके ही प्रश्न पूछा है। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुन प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुन कहो उदारा। ये सब प्रश्न थे उनके। प्रश्न में वो कथा सुना रही भोले शंकर को, लेकिन ये नहीं लिखा कि मैं आपको कथा सुना रही हूं, ये लिखा कि आप मुझको ये सब सुनाइए, पूरी कथा सुना करके प्रश्न के रूप में। और अंत में ये भी कहा कि बहुरी कहो करुणा यतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन किव गौने निज धाम। पूरी कथा उनको कंठस्थ थी साहब, लेकिन मंच पर नहीं बैठा, व्यास गद्दी पर नहीं बैठा। हमारे देश में नारियों का सम्मान है, माताओं का सम्मान है, लेकिन वो तब तक जब तक वो माता अपने धर्म के रेखा में रहती हैं, मर्यादित रहती हैं, तब तक। हमारे देश में माताओं के लिए कहा गया है कि मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूं, मैं उन वीरों की दुहिता हूं जो हंसे झूला झूल गए, मैं उन वीरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली उन्मत्त की शमशीर हूं, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूं। यदि माताओं का सम्मान न होता तो गार्गी या याज्ञवल्क्य के सामने शास्त्रार्थ न करती, रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर के अंग्रेजों के सामने लड़ाई न करती। सम्मान है। माताओं के सम्मान में यदि तुम मर्यादा में रहोगी तो तुम्हारे लिए एक पंछी भी उठ करके दौड़ पड़ेगा। माता सीता मर्यादा में थी तो एक मांस खाने वाला, हड्डी नोच नोच के खाने वाला पंछी जटायु दौड़ पड़ा था। लेकिन मर्यादा में रहोगी तब। अपने मर्यादा को जब खंडन करके मंच पर बैठोगी, व्यास पर बैठोगी, जिसके लिए शास्त्र वर्जित है, शास्त्र हमको आपको ये श्रेय दे रहा है, ये राह दिखा रहा है कि हर प्रकार से ये वर्जित है कि स्त्रियां, महिलाएं व्यास मंच पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो अपवित्र हैं, वो केवल श्रवण कर सकती हैं। लेकिन फिर भी उस धर्म का खंडन करके हमारे जो धर्मावलंबी हिंदुओं हैं, मैं हिंदुओं को तो ये बताना चाहता हूं कि बाबरी आए, तैमूर आए, बंगाली आए, औरंगजेब, गजनी आए, इनसे तो बच गए, लेकिन इन ढोंगियों से बचना, ये जो कुकृत्य हो रहा है ना, ये जो नाचे हो रही हैं, एक बार इनसे बचना। यदि इनसे ना बचे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है, एकदम एकदम करीब आ गया विनाश का समय। क्योंकि जब विनाश होना होता है तो पाप अपने आप शुरू हो जाता है। रावण का विनाश होना था तो अपने आप पाप करना उसने शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यपु का विनाश होना था तो पाप करना शुरू कर दिया। तो ये विनाश का समय आपके करीब आ गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी ब्राह्मण को बुला करके मंच पर बैठाते हो, उसकी पूजा करते हो तो हमको आपको मुक्ति मिलती है। स्वामी सुखदेव जी महाराज ने सुनाया तो परीक्षित को मुक्ति मिल गई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद ने सुनाया तो ज्ञान वैराग्य भक्ति की मुक्ति मिल गई, पूरे ग्रामवासियों की मुक्ति मिल गई। काग भुसुंडी गरुण को सुना रहे हैं, मुक्ति मिल गई। लेकिन कहीं पर शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं आया कि कोई नारी किसी को कथा सुना रही है। हाँ, इतना लिखा मिला है कि सती अनुसुईया जैसी नारी सीता को वेदों का ज्ञान दे रही है, गृहस्थ धर्म में रहने का पालन सिखा रही है। यदि तुमको कथा करना है तो ज्ञान को अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करने के बाद में प्रवचन करो, ज्ञानोपदेश करो। व्यास मंच लगा करके व्यास पर भगवान भागवत की प्रतिमा को रख करके, भगवान की वांगमय दिव्य झांकी भागवत की पुस्तक स्थापित करके फिर उस पर बैठ करके धर्म का उपदेश करो। यह तुम्हारे लिए सर्वथा वर्जित है और मैं इसका घोर विरोध करता हूं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। पूरे संत समाज को और पूरे संत समाज की ओर से मैं इसका घोर विरोध करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस नव भारत इंडिया टीवी के माध्यम से जितने लोग मुझको सुन रहे हैं, मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो या पाप में जाना चाहते हो, निर्णय आपको लेना है, मुझको नहीं। निर्णय आप लेंगे, आप मुक्ति चाहते हो या पाप चाहते हो।
स्वर्ग चाहते हो या नरक चाहते हो, वो निर्णय आपके हाथ में है। मुझे आपके उत्तर की आकांक्षा रहेगी कि आप क्या चाहते हैं। सुनने के बाद में एक बार निर्णय करना, अपने मन में इसको सोचना बैठ करके, और सोचने के बाद में तब बताना कि मैं क्या चाहता हूं। ब्राह्मण का बच्चा जो यज्ञोपवीत संस्कार को करके, वेद वेदांतों का ज्ञाता होकर के, श्लोकों का अध्ययन करके, संस्कृत विद्यालय में पढ़ करके, भागवताचार्य बन करके जब वो मंच पर बैठता है तो बगल वाले जलते हैं, जो दूसरे व्यास हैं वो जलते हैं, और जलन में दूसरी लड़की को तैयार कर देते हैं, बहनों को तैयार कर देते हैं उनसे कथा करवाने के लिए। मैं ऐसे संतों की भी घोर निंदा करता हूं, और उनसे भी यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ऐसे निंदक कार्यों को छोड़िए। अपना जो धर्म है सनातन धर्म, उस सनातन धर्म को बचाने में आप लगिए। यदि सनातन धर्म नष्ट हो गया ना, तो फिर कुछ रह नहीं जाएगा। आज भी नेपाल में जाइए तो राष्ट्रीय पशु गाय है, राष्ट्रीय पशु गाय। मैंने जया किशोरी जी का एक वीडियो देखा जो बड़ा वायरल हो रहा था, मंच से उतर करके डांस कर रही थी और फिर उसी मंच पर जाकर के बैठ रही थी। हमारी जो भागवत की कथा है ना, ये शांति की कथा है। शांति केवल पुरुष पैदा कर सकता है, बस। शांति माता सीता का साक्षात नाम है, और सीता विदेहराज जनक की बेटी है, जनक की पुत्री है। सीता जनक को तब नहीं मिली जब वो लोकसभा में बैठे थे, सीता जनक को तब नहीं मिली जब वो राज्यसभा में बैठे थे, सीता जनक को तब मिली जब वो किसान बन करके खेत में पसीना बहा रहे थे, हल जोत रहे थे, तब सीता उनको जाकर के मिली है, तब उनको शांति की प्राप्ति हुई है। इसलिए मैं अपने समस्त धर्मावलंबी हिंदुओं से कहना चाहता हूं, जितने लोग इस टीवी के माध्यम से मुझको श्रवण कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार विचार करिएगा, और करने के बाद में यह निर्णय लेना कि आज के बाद में कथा श्रवण करोगे तो किसी हिंदू ब्राह्मण बालक के द्वारा, किसी संत के द्वारा। ये बहुत से जो अन्य जाति के भी आ गए हैं, हिंदू नहीं, वो ब्राह्मण नहीं, अन्य जाति के। मैंने काफी अहीरों को देखा कथा करते हुए। अभी मेरे बगल में हो रही थी, रामकरण यादव जी महाराज आए हुए थे, धर्म गुरु लिखते थे, धर्मोपदेशक लिखते थे। नीति संहिता में साफ साफ लिखा है, यदि कोई शूद्र तपस्या करने के लिए बैठ जाए, कोई शूद्र वेदों का ज्ञाता हो जाए, कोई शूद्र मंच पर बैठ करके वेदों का अध्ययन करके और ब्राह्मणों को वेद सिखाने बैठ जाए, मंच पर बैठ करके वेदों का ज्ञानोपदेश करने बैठ जाए, तो उसको मार देना चाहिए। यह नीति संहिता कह रही है, भृगु संहिता कह रही है, स्मृति संहिता कह रही है, साफ साफ उसमें लिखा है, उसको मार देना चाहिए। तो मारने के बाद में उसको केवल इतना ही पाप लगता है जितना एक बगुला मारने पर लगता है, एक कौवा मारने पर लगता है, एक पंछी के मारने पर लगता है, केवल इतना ही पाप लगता है, बस। उस नीति में तो यहां तक लिखा है, यदि कोई शूद्र कर रहा है ना, तो उसके मुख में जले हुए तवे को डाल देना चाहिए, उसके कान में जले हुए राड को डाल देना चाहिए। हमारा धर्म यहां तक बताता है। मदालसा अपने बेटों को जब सिखा रही थी नीति, तो नीति में वो ये बता रही थी कि बेटा, यदि कोई धर्म का कुप्रचार करने के लिए निकल जाए ना, किसी दूसरे धर्म का प्रचार करना शुरू कर दे, तो उसको कठोर से कठोर दंड देना, यानी कि मृत्यु दंड। मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड है नहीं, उसको तड़पाना। तो ये घोर विरोध मैं इस बात का कर रहा हूं। इस समय हमारे देश पर तीनों प्रकार के बरग्रहण लगे हुए हैं, तो अकाल मृत्यु तो पड़ी ही है, महामारी से पूरा देश तो पीड़ित है ही। मैं इस बात को महामनी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी इस बात को मैं रखूंगा, जो कि इस टीवी के माध्यम से हो सकता है कि उनके पास तक की बात पहुंचे। इंडिया टीवी न्यूज के माध्यम से आप लोग भी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हो सकता है कि बात उनके पास तक पहुंचे, तो मैं उनसे भी मैं यही प्रश्न करूंगा, उनके सामने भी मैं यही टिप्पणियां ला करके रखूंगा कि आप तो हिंदुत्व की बात करते थे और अब हिंदुत्व नष्ट हो रहा है, अब हिंदुत्व नष्ट हो रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या अब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, या आप देख रहे हैं आपके ऊपर किसी का दबाव है?
मैं ये बात उनके सामने भी अवश्य रखूंगा। इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। और जो संत मेरे इसके घोर विरोध में खड़े हैं मेरे साथ में या अन्य संतों के साथ में, संत का अपना एक ही परिवार होता है, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग कदापि डरिएगा मत, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। और हमारा सनातन धर्म हमको डरना नहीं सिखाता, लड़ना सिखाता है। तो आप लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समस्त संत आपके साथ में हैं। और जो प्रदर्शन के लिए हम लोग निकले हैं, ये प्रदर्शन सफल हो, कामयाब हो, सबकी यही कामना है कि ये जो व्यास मंच है, व्यास गद्दी है, ये बिल्कुल धर्म में स्थापित हो। सनातन जो धर्म है उस धर्म में बैठे, इसके लिए अधर्म ना हो। और इस समय अधर्म ही अधर्म हो रहा है, इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा